कहीं कुछ नहीं हो रहा है। साहब, आदिवासी मुख्यमंत्री है, उस क्षेत्र के लोग तमाम आदिवासी हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, फिर भी अरे साहब, यहाँ सरकार ऐसे चल रही है, कौन चला रहा है यही समझ से परे है। हम खुद भी जिला पंचायत के मेंबर हैं, कई विषयों पे हम किनसे बात करें ये समझ से परे है। पेशा कानून जो है उनका पालन हो रहा है कि सच में जो विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया में दिख रहे हैं लोग, वो सच है कि क्या है? कहीं कोई पेशा कानून का पालन नहीं हो रहा है। अभी अमित शाह जी दौरे पे छत्तीसगढ़ में, और बस्तर पंडुप जहाँ से आप आते हैं, वो कह रहे हैं साहब 2047 में सबसे ज़्यादा विकसित कोई क्षेत्र बनेगा ट्राइबल में तो बस्तर। अब विकास करना चाहते हैं। अभी तक क्यों नहीं बन पाया? कांग्रेस पे दोष लगा रहे, कांग्रेस के वजह नहीं बना, नक्सलवाद। यार 15 साल तक तो यहाँ रमन सिंह की भी सरकार था, ठीक है, कंटिन्यू एक ही सीएम थे। 15 साल में आप एक बस्तर को नहीं संभाल पाए, वहाँ तो एक हॉस्पिटल बस्तर में नहीं बना पाए। आपको बता रहा हूँ, अगर बस्तर में आज भी कहीं गोली लगे, हमारे देश में सुरक्षा में जो जवान है उसको अगर कहीं गोली लग जाता है तो आज हेलीकॉप्टर में आके रायपुर इलाज कराना पड़ता है। अगर वहीं एक अच्छा अस्पताल बना देते, वहीं इलाज होता। ये मुझे बताइए, नक्सलवाद जो खात्मा है डेडलाइन उन्होंने फिर से करा है, यही तो मेन कारण था विकास रोकने का? नहीं तो करे ना, नक्सलवाद खत्म करे ना, लेकिन विकास रोकने का विकास को कौन रोक रहा है ना? विकास आज तो नक्सल कई एरिया से खत्म हो गए। कांकेर पूरा मान जाए कि कई जिले को आप नक्सल मुक्त बता रहे हो, लेकिन वहाँ तो करप्शन है, वहाँ तो कोई काम नहीं है। पंचायतों में कहीं कोई काम नहीं है, कोई बजट नहीं है। अभी ले दे के थोड़ा मोड़ा दे रहे हैं लाख रुपया, तो क्या करेंगे? इनका क्या प्लान है, क्या विजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खुद भी जिला पंचायत का सदस्य हूँ। सरकार आखिर चाहती क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट में आप चल दीजिए, आज सरकार को इतने साल होने जा रहा है। वो कह रहे हैं नक्सली जब खत्म होंगे ना, हटेंगे, तो अब विकास की गंगा धारा बहेंगे और वहां के क्षेत्र कायाकल्प पलट हो जाएगा। पूरा विश्व देश देखेगा कि बस्तर कैसे था, आज क्या सुविधा है। उस मुहिम पे काम कर रहे साहब। अच्छा, जो एक आध जगह बता दे, वही स्मार्ट सिटी के बात किए थे, जहां नक्सली नहीं था, वहां कोई एक आध जगह मेरे को बता सकते हैं क्या? कि किसी जैसे बस्तर जैसे डेवलप कर दिया, हम भी उसको देख आते। कम से कम यार, मोदी सरकार ने इस शहर को ऐसा डेवलप किया, इस संभाग को ऐसा किया, हाँ बस्तर हमारा ऐसा होगा। कोई यूपी जाके देखिए, मुंबई जाके देखिए, मेट्रो सिटी सारे जगह जाके, अरे सारे जगह सब धोखा है साहब। कहाँ बुलेट ट्रेन चल रहा है? नहीं चल रहे, कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहे। मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी में देखो मेट्रो की हालत क्या है, आज तो रेट बढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक है, बस्तर पे बात करिए ना। आप मुझे ये बताइए, आप चूंकि बस्तर से आते, जिला पंचायत सदस्य हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्रीज लगेंगे, माइंस का काम होगा और वहाँ की युवाओं का, वहाँ के आदिवासियों का विस्तार करेंगे, तो समर्थन करते हैं ना आप इस बात? आज भी वहाँ माइंस हैं, कहाँ लोगों का भला हुआ? लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, हैं? एशिया का सबसे बड़ा बीएसपी और बचेली जहाँ प्लांट है, किरंदुल का, बैलाडीला का, उसका ऑफिस कहाँ है? हैदराबाद में है। तब क्या सो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? कहना क्या चाह रहे हैं, क्यों बड़े बड़ी फैक्ट्री लगाने पे तुल रहे हैं? मतलब पीछे कोई षड्यंत्र है क्या? षड्यंत्र है, सीधा अपने आका को देना है, अडानी को सौंपना है। क्या देंगे वहाँ, क्या है? बस वहाँ क्या चीज़ नहीं है? बस्तर ऐसे जगह है, वहाँ सोना है, लोहा है, टिन है, अभ्रक है, क्या नहीं है वहाँ? बेशकीमती लकड़ी है, सारा कुछ है। आप अबूझमाड़ से लेके उधर, वहाँ खाली ज़मीन है, क्या नहीं है? बस्तर में क्या नहीं है? इतना सब कुछ है, लेकिन नीयत नहीं है इनका विकास करने के लिए। इतने पर्यटन के रास्ते हैं, आप पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ो ना, क्यों नहीं? एक बात तो आप सहमत करिए, कुछ तो खुशी जाहिर करिए कि नक्सलवाद खत्म हो रहे हैं साहब, लोग खुश हो रहे हैं बस्तर में। नहीं ठीक है, नक्सलवाद जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन नक्सलवाद जा रहा है तो वहाँ भला भी तो होना चाहिए। नक्सलवाद जैसे जिस दिन आप डेडलाइन दे रहे हो, या इधर आप हिडमा मारा गया बोल रहे हो, उसी दिन आप अडानी को कैसे एक ज़मीन दे दिए? कौन सा जमीन? बस्तर की ज़मीन। विकास के लिए ना, विकास के लिए कहीं ना कहीं किसी के तो आना पड़ेगा क्या? यार तो सीधा ही बात कर देते ना कि हमको पूरा बस्तर को बेच देना है। वहाँ आप पिछले समय में कई गांव वीरान हो गए, वहाँ से लोग पलायन कर कई राज्यों में काम करने जा रहे हैं। उसका क्या व्यवस्थापन किया, आप व्यवस्था किए हैं? जो नक्सल
के नाम से जो दहशत था, वहाँ से कई परिवार छोड़ के अन्य राज्यों में गए। उसका आप व्यवस्थापन का क्या प्लान किए हैं? एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, क्यों क्यों? कब धीरे धीरे देंगे? उनका प्लान एक तो नक्सली वाली जो 2047 डर है वो खत्म हो जाए। हाँ, वो तो उनका विजन है 2047 पूरा विश्व में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। एक 8,000 साल और बोल देते, 3047। भाई 2047 में कौन जिंदा रहेगा? जो घोषणा कर रहे हैं वही रहेंगे कि क्या है 2047 किसने देखा है? भाई आज वर्तमान में आपकी सरकार है, आप इतने समय आप भारतीय जनता पार्टी का रमन सिंह का भी 15 साल का छत्तीसगढ़ में एक सिंगल सीएम रहा है, तब आप बस्तर को डेवलप करने का नहीं सोच पाए। और अब जब क्या अभी केंद्र में अभी सरकार थोड़ी आई है, इससे पहले भी तो मोदी जी के था, उस कार्यकाल में क्यों नहीं सोचे? बीजेपी वालों का कहना है कुछ अच्छा करो ना, तो आम आदमी पार्टी कहीं के तो है ही नहीं है, बस अपने जमीन तलाश कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ये ऐसी बातें तो नहीं है। अच्छा, ये अब वो उनका कहना जो कहे, लेकिन जनता जानती है, पब्लिक समझती है, ये खोखले दावे अभी भी दिख गया। किसानों के साथ क्या वादा किए थे उस टाइम? तो नहीं बोले थे कि आपका रकबा भी समर्पण कराएंगे जी, आपको हम यूरिया भी नहीं देंगे जी, डीएपी भी नहीं देंगे जी, आपको परेशान करेंगे जी, रुलाएंगे जी। आज किसान दर दर भटक रहे, अपने पैसा, खुद का कमाया हुआ पैसा के लिए सुबह 3 बजे से उठ के लाइन लगाता है, उसके बाद भी बिना पैसा लिए वापस आता है। कई लोगों का, कई किसानों का लोन, ट्रैक्टर लिए हैं बहुत सारे, किसी का जेसीबी है, थ्रेसर है, किस्त पटाना है। मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, किसी को 1 लाख 1.5 लाख रुपया चाहिए, उतना पैसा नहीं मिल रहा है, अप्रोच लगाना पड़ता है तब कहीं जाके हो रहा है। ये समस्या है। आदमी धान बेच भी लिया तो अब उसको पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करेगा किसान? आज डीएड के कर्मचारी आंदोलन कर करके थक गए, रसोइया के, हाँ भाई उनके लिए भी तो कोई विजन बनाओ। हैं, आप 2047 का सपना दिखा रहे हो। आज यहाँ लोग मर रहे हैं, लोग यहाँ आज त्रस्त हैं, परेशान हैं, आप अभी धान नहीं खरीद पा रहे हो। आप अब 2047 इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगाओगे? क्या आपके पास प्लान है? क्या रूट मैप है? और 2047 का कैसे करोगे? ठीक है, अगर आप 2047 के बाद क्या आपके पास प्लान है, क्या विजन है, कैसे करोगे? क्या आप ही सत्ता में रहोगे क्या 2047 तक? तो ये तो नहीं है कि आप हम लंबे समय तक सत्ता में रहें और ऐसे दूर दूर के सपना दिखाएं। ये मुझे बताइए, आप उस तरफ से आते हो, पेशा कानून जो है उनका पालन हो रहा है कि सच में जो विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया में दिख रहे हैं लोग, वो सच है कि क्या है? कहीं कोई पेशा कानून का पालन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। साहब आदिवासी मुख्यमंत्री है, उस क्षेत्र के लोग तमाम आदिवासी हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, फिर भी। अरे साहब, यहाँ सरकार ऐसे चल रही है, कौन चला रहा है यही समझ से परे है। हम खुद भी जिला पंचायत के मेंबर हैं, कई विषयों पे हम किनसे बात करें ये समझ से परे है। मुख्यमंत्री के पास जाओ तो फलाने के पास जाओ, 3 यहाँ तो 2 डिप्टी सीएम हैं, 1 सीएम है। अब कौन चला रहा है, क्या हो रहा है, लोगों को भी पता है। कोई सक्षम नहीं, कोई जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा है, ये इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कौन सक्षम है, चला कौन रहा है, कहाँ से रिमोट दब रहा है, वो तमाम बातें